अरे मनु, कहाँ जा रही हो? जी कहीं नहीं कहीं नहीं, वो ना बस। आओ मेरे साथ चलो। जी आप चलिए ना बाबा, हम आते हैं। अरे आओ तो, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? आओ आओ चलो, आओ तो बेटे, आओ आओ। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी मनु को सब सामान दिखाना है। आओ तो, देखो कौन आया तुमसे मिलने। सखाराम काका। मनु बिटिया। सरा सुखी रहो। देखो तो आजोबा ने तुम्हारे लिए क्या क्या सामान भेजा है। अरे वो थाल खोल कर दिखाओ। मनु बेटे, तुम इतनी विचलित क्यों हो? जाओ, आजोबा ने क्या क्या भेजा है देखो। सखाराम जी, अब तो आप मनु के विवाह के बाद ही जाइएगा। ये देखिए, श्रीमंत सरकार ने खास आपके लिए भेजा है। समर भाव। महाराज साहब, तेरी बात कीजिए। परंतु हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि। आप शगुन के सामान को देखते रहिए, मैं बताता हूँ। क्या बात है? महाराज साहब, शीघ्र ही कुछ करना होगा। लच्छू भाई ने फ्रेजर के साथ मिलकर महाराज को मारने का षड्यंत्र रचा है। लच्छू भाई नाटक में महाराज पर जहरीले तीर से वार करेंगे। बस गंगाधर राव, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। इस बार ऐसा वार करूंगी कि बचने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इतने विरोधों के पश्चात हमारा अद्वितीय मिलन कोई रोक नहीं सका। अंततः हम एक हो गए। चिन्ना, अनर्थ हो जाएगा, मैं शीघ्र ही पहुंचना है। बस हम रोगशाला पहुंचने ही वाले महारानी साहब। मुंदर, तुम जल्दी से जाके ताते गुरु को बता दो कि हमसे शीघ्र ही मिले। परंतु उन्हें तो पता चल ही जाएगा ना कि आप यहाँ हैं। पता चल जाने दो, सबसे पहले हमें महाराज को बचाना है। जल्दी। जी चलो चिन्ना, जल्दी। जिस प्रकार इस समय विरह की अग्नि में तपते तुम मुझे देख रहे हो, ठीक वैसे ही
मालती के 9 पुष्पों के समान कोमल हमारी प्रियतमा को भी तुम निहार रहे होगे। अवश्य वो कदम्ब की दाल से टेक लगाए हमारे ही सपनों में लीन होगी। शरबत। इस समय उनके मुखमंडल पर हमारी सानिध्य का आभा झलक रही होगी। तुमसे कहना नहीं चाहिए, जाओ यहां से। हमें पूर्ण विश्वास है हमारा संदेशवाहक राजहंस प्राण प्रिय दमयंती के निकट पहुंचेगा तो वह अत्यंत प्रफुल्लित मन एवं आदर से दिया हुआ हमारा संदेश उसी प्रकार सुनेगी जिस प्रकार अशोक वाटिका में निवास करने वाली सीता मैया ने पवन पुत्र हनुमान की बात सुनी थी। वाह ताते गुरु, कितना अद्भुत दृश्य। यकीन ही नहीं हो रहा कि महाराज गंगाधर राव, ऐसा लग रहा है कि साक्षात राजा नल हमारे सामने प्रस्तुत है। हाँ श्रीमंत, महाराज गंगाधर राव योग्य शासक होने के साथ साथ नाट्य विद्या में भी पारंगत है। माशाअल्लाह हुजूर, कमाल की अदाकारी की है आपने। तालियों की गूंज बता रही है कि सबके दिलों पर छा गए आप। ये सब आपके प्रयासों का फल है। जाइए, आपका दृश्य आरंभ होने वाला है। अब आपको अपने पात्र को जीवंत करना है। हुजूर, हम अदाकारी ही नहीं करेंगे बल्कि अपने खून से इस किरदार में हकीकत के रंग भर देंगे। हे उज्जवल धवल वर्ण राजहंस, अकारण हमारे स्वप्न में विघ्न क्यों डाला? सेवक महाराज नल का संदेश लाया है। कौन है ये राजा नल जो कि इतना प्रतापी है, जिसने तुम जैसे सुंदर हंस को अपने वश में करके मुझ जैसी साधारण कन्या को संदेश भिजवाया है? हे देवी, निशास देश के पराक्रमी महाराज, जिनकी वीरता की कहानियां रणबांकुरों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिनके पौरस पर कई देश की राजकुमारियां आसक्त है, परंतु उन्होंने आपको अपने हृदय की ज्योति बनाकर रखा है। तुमसे कहना चाहो यहां से। ताते गुरु, मैं मुंदर, आप आइए वहां पे। हे राजहंस, संदेशवाहक सत्य का प्रतीक होते हैं। यदि ये सत्य है तो हमें उनका संदेश सुनने के लिए और अधीर न करो। मुंदर, तुम्हें महारानी के पास होना चाहिए ना। महारानी साहिबा ने मुझे यहाँ भेजा है, वो बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो। बताओ, क्या हमारे वियोग में वो इतने व्याकुल हैं? ताते गुरु, ताते गुरु। मनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? ताते गुरु, अनर्थ होने जा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ताते गुरु, हमें शीघ्र ही महाराज को बचाना है। किंतु महाराज तो वहाँ अभिनय कर रहे हैं नाटक में। हाँ ताते गुरु, इसी नाटक में अभिनय करते समय लच्छो बाई उनकी हत्या करने वाली है। क्या? हाँ ताते गुरु, उसने फ्रेजर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया और मोतीबाई असल पंडित के द्वारा इस नाटक में होने वाले स्वयंवर को वास्तविक विवाह में बदलने जा रहे हैं। किंतु ये सब तुम्हें कैसे मालूम बेटा? ताते गुरु, हम ये सब आपको बाद में बताएंगे। आप केवल लच्छो भाई पे ध्यान रखिए, हम मोतीबाई को देखते हैं। जल्दी ताते गुरु। तुम चिंतित ना हो बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। हमारे प्रियतम को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारा विवाह अवश्य उनसे ही होगा। हमारे स्वयंवर की तैयारी की जाए।
बस गंगाधर, बहुत जी चुके थे, कुछ लम्हे और जी लो। पंडित जी, हमने आपको यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं ना? जी तैयार। तो फिर याद रखिएगा, जैसे ही हम मंडप में वरमाला लेकर जाएं, तो आप जोर जोर से असली श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वो हमारे गले में वरमाला डालेंगे और जैसे ही हम महाराज गंगाधर राव के गले में वरमाला डालेंगे, तो सारे लोग हम दोनों पर फूलों की बारिश करेंगे, नारे लगेंगे, झांसी की महारानी मोतीबाई की जय, झांसी की महारानी मोतीबाई की जय। मोतीबाई जी, क्या है? अगले दृश्य में आप इनमें से कौन सा पहनेंगी? बेवकूफ, ये दोनों एक जैसे ही तो हैं। इन दोनों में से कोई भी पहन लेंगे। महिलाओं में सब है, केवल लच्छू नहीं है। इसका मतलब मनु सही कह रही थी। मोतीबाई जी। मोतीबाई नहीं, महारानी कहो। जी, हमारा मतलब है राजा नल की महारानी। नल और दमयंती के स्वयंवर में तो 8 देवताओं ने राजा नल का रूप धर लिया था, और राजा नल के चरित्र निभाने वाले हमारे महाराज गंगाधर तो एक ही हैं। तो फिर आप 9 राजा नल कैसे दिखाएंगी? बहुत खूबसूरती से दिखाएंगे हम। अल्लाह की कसम नजर ना लगे, आज तो आप सचमुच की दुल्हन लग रही हैं। जाओ तुम लोग। ये सारे जतन इसी वक्त के लिए तो किए हैं हमने। तारीख लिखने वाली कलम को भी मजबूर कर देंगे हम कि कैसे एक तवायफ सुहागन बनकर अपने आशिक की बाहों में दम तोड़ती। ये शादी दमयंती की नहीं, हमारी है, और अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण एवं दर्शकों, अब आप लोग इस नाटक का अंतिम अविस्मरणीय दृश्य देखने के लिए तैयार हो जाइए। वो दृश्य है राजा नल और दमयंती के स्वयंवर का, जिसमें दमयंती को असली राजा नल के गले में वरमाला पहनाना होगा, और जब दमयंती राजा नल के गले में वरमाला डालेगी तब उनका विवाह होगा।
अब दमयंती ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये जिसके गले में हार डालेगी वही होगा असली गंगाधर राव। प्रसादेन भविष्यति न संशय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सब जगह देख लिया, अब कहाँ देखो? सुखान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। या अल्लाह, भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तमुखरि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तमुखरि। विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। लच्छू भाई ने फ्रेजर के साथ मिलकर महाराज को मारने का षड्यंत्र रचा। लच्छू भाई नाटक में महाराज पर जहरीले तीर से वार करेंगे।